हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी में और सेंसेक्स में हमारा क्या व्यू होगा मंडे के लिए। अ, और हम बात करेंगे कि मंडे के लिए हमारा कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल होगा निफ्टी में और सेंसेक्स में। कौन से लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो ये ऊपर की ओर जा सकता है, और कौन से लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो निफ्टी में एक अच्छी खासी सेलिंग भी दिख सकती है। और हम बात करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पे भी हम बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से काम करना है निफ्टी में। ओके, मैंने बताया था कि अगर गैप अप खुलता है और गैप डाउन खुलता है तो आपको कैसे काम करना है। तो आप पिछले वीडियो अगर मेरी आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि मैंने दो लेवल्स मार्क किए थे। एक मैंने ड्रॉ किया था ए लेवल क्लोजिंग पॉइंट, जो कि शुक्रवार को मार्केट बंद हुआ था। उसका क्लोजिंग पॉइंट को मैंने मार्क किया था, जो कि था 26,150 के आसपास। ओके, दूसरा लेवल मैंने मार्क किया था ये वाला, जो कि 26,110 से 115 के आसपास था। मैंने बताया था कि निफ्टी जब तक इसके ऊपर है, 26,110 15 के ऊपर है, तब तक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो आज अ, यानी कि शुक्रवार को क्या हुआ। शुक्रवार को मार्केट फ्लैट गैप अप खुला, फ्लैट गैप अप खुला। और अगर मैं बात करूं तो ऐसे कम टाइम फ्रेम पे जाता हूं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्लियरली दिखेगा। मैंने डिस्कस किया था कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है 26,110 115, तब तक निफ्टी में कोई सेलिंग नहीं आने वाली है। तो उसके बाद हुआ क्या कि मार्केट ऊपर खुला पर को, और खुलते ही एक नीचे इस एरिया से सपोर्ट ले लिया, जो कि मैंने बताया था कि 26,110 से 15 एक सपोर्ट एरिया है। और वहीं से एग्जैक्ट मार्केट क्या किया कि आया और नीचे से एक ही कैंडल में, 5 मिनट कैंडल में बिल्कुल सपोर्ट लेकर के और एक ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है? और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद वो ऊपर की ओर चला गया। आप देखो, अगर मैं बात करूं तो निफ्टी शुक्रवार को 182 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। ठीक है? तो हमारा व्यू था कि जब तक ये नीचे नहीं जाता है तब तक कोई सेलिंग नहीं, और अगर ऊपर रहता है 26,120 के ऊपर रहता है तो आपको एक बार के लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख सकती है। और मैंने इस इस तीर को भी लगाया था कि यहाँ से जब नीचे गिरता है, मतलब कि यहाँ से नीचे गिरेगा और नीचे गिर करके इस एरिया पे सपोर्ट लेगा। शुक्रवार का जो क्लोजिंग था, वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से वो शूट कर जाएगा ऊपर की ओर, और एग्जैक्टली इसी तरीके से मार्केट ने बिहेवियर दिखाया है। तो ये तो शुक्रवार का ये तो शुक्रवार की बात हो गई। अब आगे क्या, मंडे को मार्केट का बिहेवियर कैसा होगा, पे हम लोग बात करेंगे। इससे पहले अ, मैं एक दिन के कैंडल पे जाना चाहूंगा कि मैं एक दिन का कैंडल लगा दिया हूँ और ड्राइंग काफी सारे हैं, तो मैं ड्राइंग को मैं रिमूव करता हूँ। फिर मैं सारे ड्राइंग को एक बार के लिए रिमूव कर दिया। तो आप देखो कि इसका जो ऑल टाइम हाई था वो इस एरिया पे था, और एग्जैक्ट निफ्टी उसी के आसपास, यानी कि यूं कहें कि सेम उसी एरिया पे बंद हुआ है। ऑल टाइम अगर मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँ तो 26,300
35 से 40-45 के आसपास में एक ऑल टाइम हाई है। और आप देखो कि एक दिन के कैंडल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है बुलिश। तो आगे क्या हो सकता है? देखो, अगर मैं इसको मेजर करने की कोशिश करूं तो निफ्टी ऊपर कहाँ से रिजेक्शंस ले सकता है। तो अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं इस एरिया से, ओके, तो अगर निफ्टी इस प्राइस एक्शंस को फॉलो करता है तो आपको निफ्टी का जो अगला लेवल होगा वो 26,500 के आसपास इसका लेवल होगा। अगर निफ्टी को रिजेक्शंस लेना होगा तो इसी लेवल से लेगा जो कि 26,500 के आसपास है। और मैं अगर दूसरा कोई सिनेरियो ढूंढने की कोशिश करूं तो आप देखो कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट एनालिसिस बहुत ही जबरदस्त मैं करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक मेजर करता हूँ। जब इस एरिया से रैली आई थी तो ये कहाँ तक गया था, ये आप देखो, ये करीब 500 पॉइंट रैली दिया था। तो जब नीचे से रैली फिर से आई है तो ये कहाँ तक जाएगी? 400, 500, यानी कि 500 इस एरिया पे लगभग 26,450 के आसपास ये आने वाला है। तो इम्पोर्टेंट होगा कि निफ्टी अब मंडे को कैसा बिहेवियर दिखाएगा। मंडे के लिए मैं बात करूं तो नीचे एक दिन के कैंडल पे एनालिसिस कर रहा हूं तो एक हमारा सपोर्ट एरिया होगा। और जब निफ्टी इसके ऊपर खुलता है, हालांकि ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, अगर इसको ऊपर जाना है तो गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद में ये सस्टेन करे, गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद में थोड़ा सा रिजेक्शंस लेने के बाद में फिर इस जो आज का क्लोजिंग है, सॉरी शुक्रवार का जो क्लोजिंग प्राइस है, उस क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शंस ले, उस क्लोजिंग प्राइस से बाउंस होने के बाद में फिर से ऊपर की ओर जाना शुरू करे, तब हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा बाइंग साइड में एंट्री लेने का। स्टॉप लॉस जो शुक्रवार का क्लोजिंग है उसके नीचे होगा। ओके, ये मेरा व्यू है। दूसरा सिनेरियो को क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि गैप अप खुले और गैप अप खुलते ही वो ऊपर की ओर जाने लगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो लोग नीचे की ओर, वो लोग कॉल कॉल शॉर्ट करके गए होंगे ऊपर के लिए, जैसे कि 2,300, 26,000, तो उनको हैवी लॉस होगा। तो वो लोग निकलेंगे, जैसे ही निकलेंगे तो उनको बाई करना पड़ेगा और बाइंग करेंगे तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। और कुछ लोग ये फिराक में रहेंगे कि इस हाई को ब्रेक किया है, ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है, तो और भी लोग बाइंग करने के लिए आ जाएंगे। तो खुलते ही क्या हो सकता है कि खुलते ही ऊपर की ओर जाना शुरू करे। ओके, तो ये चीजें हो सकती है। और शुरू करे और शुरू करने के बाद में फिर क्या करे कि फिर से थोड़ा सा रिजेक्शन ले, फिर रिजेक्शन के बाद फिर से ऊपर की ओर जाए। और जो मैंने बताया था एक ट्रेंड लाइन 1,500 के आसपास, वो हमारा टारगेट हुआ। और जब निफ्टी को गिरना होगा ना तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टच करने के बाद फिर से गिर जाएगा, यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड करेगा, 2 दिन के बाद गिरे। तो ये चीजें निफ्टी में हो सकती है। हमारा व्यू क्लियर है। निफ्टी में सेलिंग सेलिंग मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा आएगी जब तक कि इस लेवल को ये होल्ड किए हुए हैं 26,230। जब 26,230 ब्रेक होता है तो आपको ये यहाँ तक आ सकता है। अब मैं इसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो आप देख सकते हो क्योंकि मैंने लेवल्स लगाए हैं वो परफेक्ट तरीके से है। तो मेरा व्यू क्लियर है, तो मैंने एनालिसिस किया हूँ। उस सिनेरियो में अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं
इंटरेस्टेड हूँ, वरना मैं नहीं रहूंगा। ओके, तो मैं सेंसेक्स का भी एक बार देख लेता हूँ। सेंसेक्स का भी ऑल टाइम हाई लगने में बाकी है, क्योंकि सेंसेक्स का अगर हाई मैं देखूं तो इस एरिया पे है 86,140-50 के आसपास टाइम हाई है। सेंसेक्स भी ऊपर की ओर जा रहा है। तो सेंसेक्स में भी हमारा सेम व्यू है। इस एरिया के ऊपर खुलता है, जो कि 85,750 के ऊपर खुलता है। ऊपर खुलने के बाद में इस एरिया पे सपोर्ट लेता है, जो कि आज का क्लोजिंग है। सपोर्ट लेता है आज का क्लोजिंग, या एक पूरे एरिया 85,700 के आसपास सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद फिर से एक प्राइस एक्शन बनाता है ग्रीन कैंडल के साथ में, या हायर हाई बनाता है, तो एक अपना ऑल टाइम हाई टच कर सकता है। ओके, तो ये हमारा व्यू है। सेंसेक्स में सेलिंग की ओर हम के नीचे ही देखेंगे, के नीचे ही सेंसेक्स व्यू हुआ कि अगर के ऊपर है तो इसके नीचे आते वक्त यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं देखूँ तो अगर और नीचे आए तो फिर यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। कि नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है 85,160 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, फिर सेलिंग अच्छा खासा मिलेगा, वरना ज़्यादा सेलिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। आप इस एरिया को भी मान सकते हो, एरिया को भी के नीचे भी क्लोज होता है तो एक ठीक ठाक सेलिंग प्रेशर बन सकता है, बट ज़्यादा सेलिंग प्रेशर तो बनेगा। ओके, इस एरिया के नीचे जो कि है 85,433 के आसपास। ओके, तो देखते हैं मंडे को क्या होता है मार्केट में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।